फ्री हुआ हूँ। तो हमने ना बेसिकली कल जो है क्या करा था, एक हाँ श्री सूक्त होता है, एक पुरुष सूक्त होता है। हाँ। तो ये श्री पुरुष सूक्त के साथ में हमने कनक धारा स्तोत्र को इसमें लेकर चले थे। ओ ओके। तो उन तीनों को हमने इस तरह से मर्ज करा कि पहला श्लोक कनक धारा स्तोत्र का, हम्म दूसरा श्लोक पुरुष सूक्त का, हम्म। तीसरा श्लोक श्री सूक्त का। ओके। तो इसको मतलब इमेजिन करेंगे तो ऐसे इमेजिन करेंगे जैसे कि वो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो होता है ना हाँ हाँ। डीएनए डीएनए का, की उस डीएनए। तरीके से। एक्सेलेंट। तो वो जो एस्पेक्ट है वो हमारा कोर है, जो हमें नीचे से घूमता हुआ ऊपर लेके कनेक्ट कर रहा है। हाँ इसी को ओके। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना भी मांग सकते हैं, सो वॉट हाँ एवर वे। हाँ। तो कल तो सर बहुत अल्टीमेट था कल तो। कल मेरे का तो बहुत। रिसर्च के हिसाब से ये वो जो हमने कल कराया था, ये हाँ। हमारे को फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी देना चाहिए। ओ ओके। जहां जहां स्ट्रेस का कॉज जो है इट इज लीडिंग बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रीजन, हम्म। तो वो फाइनेंसेस जो हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं। ओ तो आई मिस्ड इट। ओके। तो इसलिए जो है वो मैंने उस एस्पेक्ट को जब देखा, बिकॉज हमारे हाँ। यहाँ क्या है कि हर चीज जो भी प्रिस्क्राइब लिखी हुई है हम्म उसमें ये पार्ट बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि इस मंत्र को करने से ये वाला प्रभाव पड़ता है। तो जो प्रभाव पड़ता है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हम्म लेकिन किसी ने उस मंत्र के कोई एस्पेक्ट में छेड़छाड़ कर दी, या तो उसने बीज मंत्र में छेड़छाड़ कर दी, या हम्म फिर उसने जैसे श्री सूक्त और पुरुष सूक्त साथ साथ था तो उसको अलग अलग कर दिया। हम्म तो मैंने जब ये देखा कि हम जो ये मंत्रों के हिसाब से पूरा पार्ट कर रहे हैं, उसमें हम्म पहला पार्ट मैंने ऑब्जर्व करा, किसी ने मैस्कुलाइन और फेमिनाइन आइडेंटिटीज को अलग अलग कर दिया। हम्म। अब मैस्कुलाइन फेमिनाइन अलग अलग हो गए तो क्रिएशन कैसे होगा? क्रिएशन के लिए तो मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों आइडेंटिटीज चाहिए। राइट। अब हो सकता है कि ये वाला जो मेरा अजम्पशन हो ये गलत हो। हम्म तो मैंने जितने भी लोगों को कोई भी पार्ट एक प्रैक्टिस करते देखा, उनको हम्म एक लिमिटेशन ही देखा, मतलब उनके पास में मैंने फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी नहीं देखी। हम्म जिनको सिद्ध भी है पाठ, मतलब जिन्होंने हजारों लाखों बार जो है पाठ कर रखे हैं, उनके पास भी मैंने वो एनर्जी नहीं देखी। मतलब अभी जैसे मैं श्रीशैलम गया था हैदराबाद में, हम्म तो वहां पर हमने एक लेडी को मिले। तो मैं जब जा रहा था तो मुझे किसी व्यक्ति ने बोला कि आप कम से कम 11 माला करा करो किसी भी चीज की एक हम्म दिन में, उससे कम मत करा करो। तो हम्म अब मैं 24 घंटे ट्रेन में था, तो आई थॉट कि क्यों ना मैं काम करूं कि मैं 11 माला लिख कर रख लूं अपने पास में, हम्म सो दैट कि वो जो एनर्जी है एटलीस्ट उतनी एनर्जी हर समय मेरे पास में रहे। हम्म तो मैंने वो मंत्र लिखा, जन्म लक्ष्मी श्री शैलम मल्लिकार्जुनाय नमः। हम्म अब इसमें जो नाम था वो श्री शैलार्जुन, ये शिव जी का नाम था, हम्म और श्री शैल मल्लिका हम्म ये देवी माँ का नाम था। हम्म वहां पर देवी का नाम भ्रमरांबा करके दे रखा था। भ्रमरांबा में जब मैंने उसको बाइफरगेट करा तो अंबा एक पार्ट हो गया, हम्म अंबा एक पार्ट हो गया, तो उसके तौर पे उसको अलग कर दिया मैंने। हम्म फिर भ्रमरा जो नाम था वो बेसिकली भ्रामरी शक्ति के तौर पे नाम बनता था। हम्म तो मैंने कहा ये यहाँ पर जो है ये शक्ति है और ये मल्लिकार्जुन नाम है, ये नाम गलत है। शिव हम्म जी का नाम है श्री शैलार्जुन, हम्म और देवी का नाम है श्री शैल मल्लिका, क्वीन ऑफ श्री पर्वत। हम्म। लॉजिकल है ना? हाँ अगर बिल्कुल आप लॉजिकल सा। मल्लिकार्जुन कह रहे हैं तो मल्लिका और अर्जुन दो आइडेंटिटीज हो गई। हम्म अगर आप श्री शैल शैलार्जुन एक नाम हो गया, श्री शैल मल्लिका, तो हम्म मल्लिका जो है वो टर्म क्वीन के लिए यूज होता है। हम्म जबकि हमारे यहाँ टर्म जो है वो चलता है पार्वती, हम्म पर्वत की पुत्री पार्वती। हम्म अब जो सबकी माँ है वो किसी की पुत्री कैसे हो सकती है? हम्म लॉजिकल है ना पॉइंट? हम्म एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि शिव पार्वती से ऊपर कोई है ही नहीं, हम्म दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि ये पार्वती जी फलाने की बेटी है, जिसकी हम्म बेटी है हम उसको पूछ नहीं रहे। हम्म तो एम्बिगिटी हो गई ना।
तो जब मैंने श्री शैल अर्जुन नाम सुना, श्री शैल मल्लिकार्जुन नाम सुना, मैंने कहा ये एक ट्रू फॉर्म है, इसमें एक है श्री शैल अर्जुन और दूसरा है श्री शैल मल्लिका। अब श्री शैल मल्लिका का रोल प्ले जो है वो भ्रामरी शक्ति पे हो सकता है, दैट इज पॉसिबल, बट वो मल्लिका जो है वो क्वीन के तौर पर ही स्टैब्लिश होगी। तो जब मैंने वो बीज मंत्र बनाया, जन्म लक्ष्मी श्रीशैल मल्लिकार्जुनाय नमः, तो मैंने वहां पर गया, तो वहां पर एक लेडी मेरे को मिली श्रीशैलम में, एक आश्रम में हमारे रुकने का अरेंजमेंट हुआ था। तो उन्होंने 1 करोड़ बार जाप कर रखा था एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे का, 1 करोड़ बार। अब ये रेयर हो गया, आई हार्डली सीन एनी पीपल जिन्होंने कि 5-10 लाख के तो मैंने सुने, बट 1 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। तो जब मैंने उनसे बात करी, तो बात करने के बाद मैंने क्या रियलाइज करा, मैंने मतलब फिर उन्होंने मेरे हवन के लिए फैसिलिटेट करा, मुझे 10 एक ब्राह्मण दिए जो श्री शैव थे, और उन सब ने मेरा हवन पूरा कराया, बहुत विधि विधान से, बहुत अच्छी तरह से एक एक रिचुअल परफॉर्म हुआ। और साउथ इंडिया में क्या है ना, साउथ इंडियन जो है बड़े अच्छे, ये नहीं था कि उन्होंने वो सारी चीजें छोड़ दी हैं। सो व्हाट आई रियलाइज कि वहां पर जितने भी रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस है वो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वालिटी के हैं, बट वी आर नॉट एबल टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट ऑफ एवरीथिंग। तो उस दिन मुझे पता चला कि मैंने वो 11 माला करी थी, जन्म लक्ष्मी श्रीशैल मल्लिकार्जुनाय नमः, उस 11 माला के प्रभाव से मुझे उस महिला के दर्शन हुए, और उस महिला ने 1 करोड़ बार जाप कर रखा था, तो उसको मेरे दर्शन हुए। और हमने उन्हीं के स्थान पर बैठकर जिस मंत्र के हिसाब से था, मतलब एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ये जो मंत्र है इसमें 9 बीज मंत्र हैं। ये 9 बीज मंत्र थे, लक्ष्मी त्वमश्री तमशी चहशा शहमु शंडा हस्य शुरी संचय। तो मैंने फिर वहां पर उनके लिए जो है वो एक माला करी कि इन्होंने इतना सारा मुझे फैसिलिटेट करा है, तो मैं इनको ये वाले मंत्र के तौर पर करूं। और बकायदा मैंने ये मंत्र, मुझे 9 साल लगे ढूंढने में, हर साल मैं करता जाता, हर साल मुझे एक करेक्शन पता चलता, फिर दूसरी करेक्शन पता चलती, ऐसे करके ये मंत्र मुझे 8-9 साल में जाकर मिला। अदरवाइज मैं भी, जब इनिशियल मेरी जर्नी थी, तो मैंने भी एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे से ही सब कुछ शुरू करा था। और धीरे धीरे मुझे पता चलता गया कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में सिंबॉलिक्स यूज होने शुरू हुए, तो वो सिंबॉलिक्स जो थे उनको बीज मंत्र कहना शुरू कर दिया, विच वॉज अ एनॉमली। तो हर जगह जैसे हर मंत्र के आगे ओम लगाते हैं, तो वो ओम का मतलब बीज मंत्र नहीं था, ओम का मतलब था कि यहां पर बीज मंत्र लगेगा। तो गायत्री मंत्र में एक जगह आया ओम भू ओम भुवा ओम स्वा ओम तत् ओम सवितुर, ऐसे करके उसमें हर जगह ओम लगा हुआ था। तो मैंने देखा, तो मैंने कहा इसका तो क्लियर कट मतलब है कि अब ये ओम जो है, इसकी जगह एक बीज मंत्र आएगा जो इस पूरे मंत्र के हर पार्ट को बीज मंत्र करेगा। इसलिए जब मैंने पहले दिन ये वाला मेडिटेशन शुरू कराया, तो मैंने जितने भी अक्षर थे उनके आगे पीछे वही बीज मंत्र, जो 6 बीज मंत्र थे, उनको लगाया। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं हमारे, ये बड़े फिनोमिनल है। मतलब हमने जितना भी पार्ट इसका करा है, इट इज ए वेरी वेरी हाई एनर्जी प्रोसेस। एक सेकंड, अपनी एक बुक ले लो, एक सेकंड। हाँ, sure. हाँ जी, कौन कौन आ गया? मंजू मैम आ गए, रश्मि मैम आ गए, ठीक है जी। राहुल सर, आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन? राहुल सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है। ये शायद राहुल जी को मेरी आवाज नहीं जा रही। आ रही है सर।
कोई क्वेश्चन या आ फीडबैक? रही है सर। बस कल का अल्टीमेट था सर। मैं आधा घंटा पौन घंटा मुझे पता ही लगा मेडिसिन आपका खत्म हो गया, उसके बाद भी चलता रहा मेरे अंदर। तो करीब 11:15 बजे उठा उसके बाद में कल। बहुत बढ़िया। और बड़ा हल्का हल्का महसूस हुआ। और रात को थोड़े से वाइब्रेशन आए थे सोते समय। जी जी जी। वो क्या चीज थी वो पता नहीं क्या चीज थी। रात को जो वाइब्रेशन आए थोड़े से पैरों में जैसे झंझनाहट लगी हल्की सी कुछ। देखिए एक चीज है जो, एक सेकंड, मेरी आवाज कम आ रही है? नहीं नहीं, आ रही है सर, आ रही है। साफ आ सही रही है। है, और रश्मि सही जी है। फीडबैक लिख रही है कि मेरी आवाज कम आ रही है, तो मैंने पूछा। अच्छा, तो मैं जो पार्ट मैंने ऑब्जर्व करा था उसमें हमारे को जो है, हम एक आत्मा है और जी। हमें बार बार पूरा सिस्टम शरीर बताता है कि हम एक शरीर है। हम्म। आप अंडा खाइए, मीट खाइए, शराब पीजिए, जो मर्जी करिए, अगर कोई भी चीज आपकी आत्मा को इम्पैक्ट कर रही है तो इसका मतलब वो चीज बहुत अच्छी है। बट अगर वो आपकी आत्मा को इम्पैक्ट नहीं कर रही तो उसका प्रभाव भी नहीं होगा। हम्म। ठीक है? क्योंकि हमारे को, मैंने जब ये पार्ट सारे के सारे देखे जो पूजा पद्धति और इन सब चीजों के हिसाब से थे, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है, वी आर अ कंट्री ऑफ वॉरियर्स। आप पंजाब साइड में चले जाइए, वहां पर जो है, जो सिख मिलेंगे 6-6 6.5 फुट के होंगे, इतने चौड़े चौड़े शरीर है उनके कि कहीं भी कोई पार्ट ऐसा नहीं है कि जिसको बोले कि उनको शक्ति की। अब इतना लंबा चौड़ा शरीर है, वो कैसे आलू प्याज गाजर खा के सरवाइव कर सकता है? कर ही नहीं सकता। इट्स टेक्निकली इम्पॉसिबल। हरियाणा के जाट है, उनको देखिए, लंबे चौड़े हैं। तो फिजिकली, और एक वॉरियर को जो डाइट मिलनी चाहिए, अगर उसको वो डाइट नहीं मिल रही है तो वॉरियर कम्युनिटी रह ही नहीं पाएगी। तो ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, हमारे यहाँ जितने भी एपिक्स हैं उसमें ब्राह्मण्स मीट खाते थे, ये पूरा क्लियर कट डिस्क्रिप्शन है। कश्मीरी ब्राह्मण्स का देखा मैंने, गोवा के कोंकणी ब्राह्मण्स का देखा, बंगाली ब्राह्मण्स का देखा, साउथ के तौर पे देखा। सिर्फ एक यूपी का बीच का एक छोटा सा बेल्ट ऐसा था, क्योंकि यहाँ पे वाटर एक्सेस नहीं था, फिशरीज वाले सेक्शन नहीं था, क्योंकि सी साइड वाले जितने भी लोग थे वो तो फिश खाते ही थे। उनके लिए फिश जो है वो दैट इज कंसिडर्ड अंडर वेजिटेरियन कैटेगरी। तो खाना जो भी मिले वो खाने के हिसाब से। मेरे गुरुजी कहते थे, बोले बेटा एक चीज का, वो जबकि वो नैष्टिक ब्रह्मचारी रहे, तो वो मुझे हमेशा एक चीज कहते थे, बोले बेटे हर जगह का खाना जो है उसको भोजन मान के करना चाहिए। अगर आपके खाने के तरीके में फर्क है, मान लीजिए आपके सामने जो है दाल रोटी रखी हुई है या पनीर की सब्जी रखी हुई है या नॉनवेज रखा हुआ है, अगर आपका खाने का भाव चेंज हो गया, दैट मीन्स यू हैव लॉस्ट द बैटल। खाने का एक उद्देश्य है शरीर को पोषण देना, और बहुत अच्छा पोषण देना। तो भोजन जो है वो एक औषधि के जैसा है, उसको औषधि के समान ही लेना चाहिए ताकि शरीर में ताकत बढ़ती जाए। तो अगर औषधि के समान हम ले रहे हैं तो हमारे को ये खाने पीने के रिलेटेड पार्ट पे वो डिबेट खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ये डिबेट्स हमारे को जो है वो फिजिकल एंटिटी बना देती है, स्पिरिचुअल एंटिटी से दूर कर देती है। तो हमारे यहाँ सुख दुख में इंटरेक्शन हो गया। जितनी भी आप बड़ी कंपनीज देखिए वो आपको सुख और दुख ही बेच रही हैं। देयर इज नथिंग लाइक सेलिंग यू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी आईफोन बेच रहा है, वो आपको एक निश बेच रहा है, तो आपको कह रहा है कि देखिए ये अल्ट्रा प्रोडक्ट है, इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं है कि जिसको आप बियॉन्ड जाएं और सोचें। तो आपकी थॉट प्रोसेस वहीं पर चला गया, तो आप लग्जरी ड्रिवन हो गए। दुनिया के टॉप बिलियनियर्स, उनके प्रोडक्ट्स देखिए, वो चॉकलेट्स बनाते हैं, गैम्बलिंग कसिनोज हैं उनके उनके मतलब हर वो चीज विच कॉजेज ए एडिक्टिव बिहेवियर। अब आप एलोपैथी मेडिसिन अगर लेकर चलिए, हर एक एलोपैथिक मेडिसिन का एक विड्रॉल सिम्टम है। आप आज खाइए ब्लड प्रेशर की कोई दवा, 1 साल तक खाते रहिए, जब आप उसे बंद करेंगे फिर से आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ये एडिक्टिव बिहेवियर फंडामेंटली जोड़ा जा रहा है हमारे सिस्टम में। ये हमारे को डिविनिटी से दूर लेकर जा रहा है। तो हमारे पास सिवाय इस मंत्र चिकित्सा के और कोई मीडियम मुझे ऐसा रिसर्च में नहीं आया जो कि हमारे को इस प्रोसेस से बचा सके। मैं मेरी बात या इंटेंशन समझा पा रहा हूं?
कहने का मकसद ये है कि जितना ज्यादा आपका थॉट प्रोसेस फॉर बिकमिंग अ सोल होगा, दैट आई एम अ सोल, आई हैव परपीचुअल रिलेशनशिप। हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, मतलब जब मेरे बहुत सारे रिलेशंस में लोगों की डेथ हुई या बहुत सारी जगह मुझे पता चला, तो मुझे पता चला कि इस व्यक्ति ने यहाँ जन्म लिया, तो मैंने वो पास्ट लाइफ वाला जो फोटो था और जो इस समय प्रेजेंट जन्म था, वो दोनों फोटो स्कैन कराए। तो जो लोग डाउजिंग से करते थे, जो लोग हीलिंग से स्कैनिंग करते थे, सबके फीडबैक्स मेरे पास रिकॉर्डेड है कि आप ये भी मेक श्योर कर सकते हैं कि एक व्यक्ति ने अगला जन्म कहाँ लिया। दैट मीन्स वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर्टेनिंग टू अ सोल, बट हमें सोल पे विश्वास नहीं है। द मोमेंट वी स्टार्ट बिलीविंग ईच एंड एवरी इंटरेक्शन एज अ सोल, हर चीज ट्रांसफॉर्म होने लगेगी। मुझे आंखों पे चश्मा है, मुझे आंखों से चश्मा हटाना है, वो चश्मा अपने आप थोड़े दिनों में हट जाएगा, सब्जेक्ट टू माय अटेंशन गोइंग देयर अगेन एंड अगेन। तो जब मैंने ये निर्मला देवी का वीडियो देखा, उन्होंने क्लियर कट बोला कि मैंने व्यक्ति की कुंडलिनी को राइज करा, कुंडलिनी को राइज होने के बाद मैंने उसकी जो आई नर्व थी उसके ऊपर एनर्जी डाली और उसको दिखाई देने लग गया। तो हम इसी प्रोसेस को मैनिफेस्ट करने के लिए सब लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं कि हाउ दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी विद एवरीवन। बट उसके लिए आपको अपने थॉट प्रोसेस में दैट यू आर अ सोल, उसको बार बार याद कराना पड़ेगा अपने आप को। जितना अच्छी तरह से याद कराएंगे उतना अच्छी तरह से हो जाएगा। अब हमारी 3 डोमेन्स है, फिजिकल बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी। फिजिकल बॉडी में जाति होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये फिजिकल बॉडी की जातियां हैं। जो स्पिरिचुअल बॉडी है या जिसको हम सटल बॉडी कहते हैं, उसमें जो डोमेन्स आती हैं वो पितृ, प्रेत, ये वाले भूत, प्रेत, चुड़ैल, ये ऊपर नीचे की जितनी हैं, ये सब योनियां हैं। तो ये सटल बॉडी में ऊपर के और नीचे के जो लोग हैं, जो इन बॉडीज में रहते हैं, वो वाले लोग हैं। तीसरी डोमेन आती है कॉजल बॉडी की, जिसमें कि ऋषि और देवता आते हैं। तो जब हम किसी भी व्यक्ति को बहुत सीवियर नेगेटिव देखते हैं, तो वो उसकी सटल बॉडी के अंदर सबसे लोअर कैटेगरी का पार्ट होता है, जो कि उसको ठोस रूप से नेगेटिव बनाता है। मतलब रावण जो था वो ठोस नेगेटिव व्यक्ति था, बट वो पहले दिन नेगेटिव नहीं था। नेगेटिविटी धीरे 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 इन द फॉर्म ऑफ ईगो परकोलेट करती गई, बढ़ती चली गई। अदरवाइज हमारे मेजर जितने भी एपिक फिगर्स थी वो सारी ब्राह्मण्स थी। तो मैंने ये रियलाइज करा कि आपको नॉलेज का जो इंटरप्रिटेशन जो है, जितनी बार आप उसको रिकॉल करेंगे, जितनी बार उसको आप बिलीव करेंगे, जैसे रावण के डायलॉग जब मैं रामायण में देखता तो अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, वो मुझे एक स्टैंडर्ड डायलॉग मिलता था। तो वो डायलॉग का ऑब्जेक्टिव क्या था कि मैं खुद एक सोल हूं। तो जब मैं सोल हूं तो मैं मेरी पावर्स को फील तो करूं। तो उसने वो सोल पावर्स फील करी, उसके बाद उसने यूज करा, मिसयूज करा, ये टाइम ड्यूरेशन के ऊपर होगा कि समय के काल चक्र में कोई व्यक्ति फंस गया तो उसने गलत प्रयोग कर लिया, बट सिस्टमैटिकली वो बिल्कुल सही था। मैं एक आत्मा हूं, ये उसने बहुत क्लियरली बोला, और मुझे अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाते जाना है, इतना बढ़ाना है कि ईश्वर खुद मेरे सामने आ जाए। तो ईश्वर उसके सामने आ गया। तो जब इस एस्पेक्ट को देखा, आप में से किसी ने अश्वमेध पर्व पढ़ा है? महाभारत के अंदर एक पर्व है अश्वमेध पर्व। आप कभी मौका मिले, पीडीएफ वगैरह उसकी गूगल पे अवेलेबल है, आराम से अश्वमेध पर्व पढ़िए। अश्वमेध पर्व के अंदर जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, तो उसके बाद एक राजसूय यज्ञ हुआ था। उस राजसूय यज्ञ में कर्ण जो थे, उनका जो बेटा जो था वो उसका हेड था, और अर्जुन और बाकी सारे लोग उसमें पीछे पीछे चले थे। तो वहां पर उन्होंने एक राज्य के ऊपर अटैक करा। तो उस राज्य के राजा ने बोला कि कर्ण के बेटे को बोला कि तू तो बेटे बच्चा है, तेरे से मैं युद्ध नहीं कर सकता, जबकि वो महारथी था। उसको अलग हटाया। अर्जुन को बोला कि अर्जुन तू युद्ध लड़ने आ मेरे साथ, पर तू अभी आधा अधूरा है, तू मेरा क्या सामना करेगा, तू अपने सारथी को लेकर आ जिसके दम पर तू कूदता है।
आधे तीर से तुझे मारूंगा, आधे तीर से उसको मारूंगा। तो वहां पर अर्जुन उस समय अकेले थे, उन्होंने जो है वो सोचा जरा सा कृष्ण जी के बारे में, तो कृष्ण जी वहां प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद उन्होंने अर्जुन को क्या बोला, भाई जो ये कह रहा है ये करके दिखा सकता है, तू क्यों इससे लड़ रहा है। ठीक, हमें कहीं पढ़ाया गया क्या कभी कि कृष्ण से ज्यादा शक्तिशाली कोई होगा? कभी नहीं पढ़ाया गया। और जब मैंने वो वाला पार्ट पढ़ा तो मुझे पहली चीज जो समझ में आई वो ये आई, इस देश के अंदर योद्धाओं की कोई कमी नहीं रही। आप केरला जाइए, वहां पे वो कलारी पट्टू और ये सारी की सारी वो है। इधर मराठा साइड में जाइए तो मराठास अपने आप में, केरला के अलग तरीके के वॉरियर्स हैं, मतलब बिहार के अलग तरीके के वॉरियर्स हैं, उड़ीसा के अलग तरीके के वॉरियर्स हैं, गुजरात के गुर्जर प्रदेश कहलाते थे, वो एक अलग तरीके के वॉरियर्स थे, राजस्थान की तो थे ही सारे रणबांकुरे कहा जाता था उनको। तो इस देश के अंदर कोई बेल्ट ऐसी नहीं थी जहां पर की वॉरियर कम्युनिटी नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले इस देश की वॉरियर कम्युनिटी को खत्म करने के लिए हमारे रिचुअल्स के अंदर वो प्रैक्टिसेस डाली जिससे हम भूखे मर जाएं। चाय, कॉफी, टोबैको, सिगरेट्स, पीले रंग का मक्खन, जर्सी गाय, जबकि नॉर्मली हम सफेद रंग की लौनी वाला मक्खन खाते थे, गाय का मक्खन जो होता था, बट किसी ने येलो बटर इन्वेंट करा। तो उन्होंने वो क्यों करा? गिर, हमारे अच्छी खासी गिर गाय चलती है, देसी गाय जितनी भी है वो सब अच्छी अच्छी गाय है, उनका A2 टाइप मिल्क था, बट किसी ने उनको HF क्रॉस करवाया, वो सारी ब्रीड्स हमारे पूरे काउस को कन्वर्ट कर दिया। तो किसी को इतनी सारी चीजें क्यों करने की जरूरत? क्योंकि उनको ये पता था, अरे किसी को गाय के पास में पलने दिया तो भी वो कृष्ण जैसा शक्तिशाली हो जाएगा, किसी को ये वेद पुराण पढ़ने दिया तो उनके अंदर भी बहुत सारी जागृति हो जाएगी, वो वामन अवतार के जैसे हो जाएंगे, किसी को आपने जो है जरा सी पावर दे दी तो वो हर नर सिंह, ये गुरु गोविंद सिंह का नारा था, हर नर सिंह। उसके बाद नरसिंह अवतार की वो मतलब नारसिंगी देवी की पूजा करते थे, तो उन्होंने हर नर सिंह बनाया, और खास तौर पे उनके बग नखा थे, मतलब उनके हाथ में जो ग्लव्स थे वो बिल्कुल वैसे थे जैसे नरसिंह अवतार के शेर के पंजे वाले थे। और वो लंबे लंबे 6.5 फीट के योद्धा, उन्होंने आगे पीछे ढाल बांधी और अपने हाथों से पंजे मारते चले गए, फाड़ देते थे वो सारे सैनिकों को। तो हमारे को जब कभी किसी ने पराजित करा, कूटनीति से पराजित करा, धार्मिक रूप से पराजित करा, प्याज लहसुन नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, व्रत करो, भूखे मर जाओ, किसी ने ये नहीं बोला कि आप आत्मा हो, अजर अमर हो, मार दो जितने भी योद्धा आते हैं आपके सामने। तो यहां से ये पता चलता है कि हमारा जो रिलीजियस सिस्टम था उसमें मंत्रों के ऊपर रिसर्च नहीं होने दी गई, मंत्रों को करप्ट होने दिया गया। अगर मैं कोई काम कर सकता हूं, किसी भी व्यक्ति का दूर से दूर कहीं भी बैठ के हीलिंग कर सकता हूं, तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और अगर कोई भी व्यक्ति कर सकता है तो हमारे को सिर्फ उस डोमेन से कनेक्ट होने की जरूरत है। सिंस वी आर सोल, वी हैव दैट एबिलिटी टू मेक एनीथिंग ट्रांसफॉर्म। मैं मेरी बात समझा पाया? राजेंद्र जी, मैं मेरी बात समझा पाया? यस सर, यस सर, ओके। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं।